पापा, आपने मुझे बुलाया? बताइए पापा, क्या बात है? बेटा राहुल, आज मैं तुमसे कुछ बात बताना चाहता हूँ। तो ज़रा तुम सामने आओ। किनारे मत खड़े हो, सामने आओ ज़रा। जी पापा, बताइए क्या बात है पापा जी। बेटा राहुल, मैं ये लोगों से क्या सुन रहा हूँ, ज़रा बताओ हमें। तुम आजकल बहुत लफड़ाई कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। तुम अपने आप को रंगबाज समझने लगे हो। तो बेटा ऐसा ना किया करो। देखो बेटा, तुम हमारे पुत्र हो, तुम हमारी औलाद हो, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है बेटवा। देखो बेटा, तुम पढ़ाई लिखाई करो, इन आवारागर्दी के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। हमें बता रहा था वो तुम्हारा जो दोस्त है, वो बता रहा था, और दो चार लोग भी बता रहे थे। और सुना है कि तुम आजकल सिगरेट पीने लगे हो। वो पान वाला बता रहा था मुझे, और शर्मा जी बता रहे थे। शर्मा जी तो यहाँ तक ये बता रहे थे कि तुम आजकल लड़कियां छेड़ने लगे हो। गलत बात है बेटा ये। नहीं पापा, मैं कुछ नहीं करता पापा। आप आप मेरे पे शक कर रहे हैं पापा। पापा ऐसे कैसे हो सकता है पापा? देखो, मैं आपका पुत्र हूँ पापा। पापा ये सब गलत बोल रहे हैं। सही में पापा, वो भोंसड़ी वाला गलत बोल रहा है। सॉरी पापा, सॉरी। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, बट उसकी माँ चोद दूंगा, बहन के लौड़े का, जिसने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताने के लिए आपको कहा। सॉरी पापा, गाली निकल जाती है पापा, क्या करूँ पापा? तुम्हारी तो औलाद हूँ मैं, तो गाली निकल ही जाती है हमसे। मैं क्या करूँ पापा? सॉरी पापा। पापा आप किसी की बातों पे भड़काने में मत आओ पापा, ठीक है पापा? प्लीज़ पापा, मम्मी से कुछ मत कहना पापा, ठीक है पापा? मम्मी से कुछ मत कहना। गलती हो गई, माफ़ कर दो। लेकिन उस भोंसड़ी वालों को छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा साले को। बेटा, सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने देख लिया। तुम बताओ, मेरे सामने गाली दे रहे हो, कोई इज्जत ही नहीं करते मेरी तुम। देखो बेटा, ये गलत बात, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए बेटा। तुम हमारा बाप बनने की ज़रूरत ना है तुम्हें, तो हमारा बाप मत बनो। नहीं, मादर चौथ भोसड़ी वाले, तुम हमारी कमाई को उड़ा रहे हो भोसड़ी की। मादर चौथ, साला लौंडियाबाजी करता है, साला गुटखा खाता है, एग्गू खा लो साली। मादर चौथ कुत्ता नालायक, आज के बाद तुम मेरे सामने दिखाई मत देना। मैं इसको समझाने के लिए बुलाया, तो ये मेरे सामने लड़ाउती कर रहा है भोसड़ी वाला। मेरी माँ का कुत्ता साले। पढ़ाई लिखाई करने को ना कह दो, बस तुम मेरे सारे पैसे को व्यर्थ करो तुम। मुझे तो पता ही है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक जी लो बेटा, जी लो। क्या हुआ राहुल के पापा, आपने मुझे क्यों बुलाया? ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी? मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के आ रही हूँ। आप तो दिन भर घर में पड़े रहते हो, करना धरना तो कुछ है नहीं। बताओ जल्दी क्या बात है, मुझे जल्दी जाना है, ऑफिस जाना है मुझे। बॉस से छुट्टी लेके आई हूँ, जल्दी बताओ मुझे किस लिए बुलाए हो? देखो राहुल की माँ, आपका बेटा बिगड़ गया है। दिन भर लड़कियां छेड़ता रहता है, गुटखा खाने लगा है। अब मैं जिधर भी निकलता हूँ, उधर सब लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा लड़का आवारा निकल गया है, बर्बाद हो गया है। अब बताओ मैं क्या करूं? समझ नहीं आ रहा है, परेशान हो गया हूं। अरे बताओ, वो मेरे सामने गाली दे रहा था। यही संस्कार सिखाया है हम दोनों ने। बताओ, मैं कहाँ इतना सीधा साधा आदमी, सामाजिक इंसान, और मुझे बताओ ऐसे ऐसे सुनने को मिल रहा है। अब बताओ मैं कहाँ जाऊं? मुझे लग रहा है उसके शरण मुझे मरना ही पड़ेगा। सही बता रहा हूँ, मेरा बुढ़ापा खराब जाएगा। हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस लौंडे ने तो नाक कटा दी है चारों तरफ। तो इसमें कौन सी बात है, आप भी तो उसी की तरह हो। कह रहे हैं कि मैं सीधा हूँ। अरे मुझे पता ही नहीं है, शादीशुदा होने के बावजूद भी आपके 4 अफेयर चल रहे थे। तुम तो दारू पीते थे, शराब पीते थे, चले यहाँ बताने। अरे ठीक है,
जवानी है, 4 दिन जिंदगी जी ले। चले हैं तरीका सिखाने। अरे बच्चा है, उसको एंजॉय करने दो, अपनी लाइफ जीने दो। रही बात गलत काम करने की तो समझा दूंगी, मैं उसकी माँ हूँ, भला चाहती हूँ उसके लिए। लेकिन तुम कुछ मत बोलियो बुड्ढू। हाँ बता रहे हैं तुमको, नहीं ठीक है ना, भगा देंगे तुमको घर से। हे भगवान, क्या बताऊं, बेटा अलग नालायक है, बीबी अलग नालायक है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आज मुझे पता चल गया कोई मुझे प्यार नहीं करता। एक काम करता हूँ, बुढ़ापे में मैं जो शादी कर लिया गलत किया। मेरी पुरानी जो जाने मन है, मैं उसी के पास जा रहा हूँ। रहती तो कहीं बाहर है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उसी के पास रहूँगा। लेकिन उसका एक गलत आदत है, वो मेरे से पैर बहुत दबवाती है। लेकिन कोई नहीं, है तो मेरी मोहब्बत ना, मेरी पुरानी मोहब्बत है। मैं उसी के पास जा रहा हूँ। रहने दो इस बुढ़िया और बेटे को, दोनों पास में रहे। हमारी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। दिन भर घर में खाना ही तो बनाता हूँ और करता ही क्या हूँ।